बहुत सारे जवान बयान बढ़िया करते हैं, बहुत सारे जवान जो है बयान बस करते हैं, बढ़िया बयान करते हैं कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मेरा जीवन यीशु के लिए, मेरे आंखें यीशु की ओर, मेरे कान यीशु की ओर, मेरे जुबान यीशु की ओर, मेरी सोच यीशु की ओर, मेरा कदम यीशु की ओर, मेरा हाथ यीशु की ओर, मेरा दिल यीशु की ओर, मेरा दिमाग यीशु की ओर, मेरा कपड़ा यीशु की ओर। ये बयान बढ़िया करेंगे, लेकिन जब रियलिटी आती है वो क्या करें ब्रदर, कंट्रोल नहीं हुआ। क्या करें, हम कोशिश किए लेकिन हमसे हो नहीं पाया, गलती हो गई, चूक गए। अब देखिए खरा उतरने वाला यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, पढ़िए 11 वचन से। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ये कहानी को ध्यान से सुनिए। एक दिन ऐसा हुआ, माहौल, ये स्टोरी को अपने माइंड में क्रिएट कीजिए। यहाँ पर कोई 13-14 साल से कम वाला कोई है, हाथ उठा के दिखाइए। 13-14 साल से कम, 13-14 साल से सब बड़े ना, चलो बढ़िया। हाँ पढ़िए आगे। कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर पे गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। ये पूरा स्टोरी अपने दिमाग में लेकर आओ। यहाँ पर कोई ऐसा अति पवित्र है, किसी ने कभी मूवी नहीं देखी है? नहीं है ना, देखी होगी ना कभी ना कभी। हाँ? तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी सामने कैसे नजर में आता है। ठीक है, आगे से हम तब उस सुधरेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एक जगह है, घर है, बड़ा सा राजा का घर है, वहां पर जाइए। ऐसा घर नहीं है जैसे हमारा नॉर्मल घर होता है ना, एंट्री मारते ही खत्म हो गया, नहीं, वो बहुत बड़ा घर होता है, बहुत बड़ा घर। और वहां पर वो काम करने के लिए अंदर गया, और वहां पर माहौल कैसा था ब्रदर? तब उस स्त्री ने उसका नहीं, उसके पहले हाँ? कि एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। घर पे कोई नहीं था। वाह, इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है। पहले तो ऑफर आया था, पहले ऑफर आया था, अब घर पे कोई नहीं है, अब घर पे कोई नहीं है, सब लोग बाहर हैं। अब आगे। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर उस कहा, स्त्री ने उसका वस्त्र को पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। आजा मेरे साथ, तू गलत काम कर रही। पर वो अपना वस्त्र एक सेकंड धीरे धीरे जाएगी। अब उस स्त्री ने उसके कपड़े को पकड़ा और क्या बोला, उसको गलत काम करने के लिए बुलाया। कोई नहीं है, मौका अच्छा है, घर का मालिक मैं हूं, मैडम इंटरेस्टेड है, सेटिंग अच्छी हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगा, पोतीफर को मालूम भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सामने से ऑफर दे रही है। जरा सोच कर देखिए, ये ऐसे माहौल में अपने आप को खड़े करके देखिए। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं भी तो भागूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार पाप आकर आपका कॉलर ही पकड़ेगा। ऐसे माहौल में हम क्या करते हैं, मोबाइल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मोबाइल आया, हम फेसबुक में ऐसे ऊपर करते जा रहे हैं, फिर एक फोटो आया, मोबाइल में ऐसे करते जा रहे हैं, फिर एक फोटो आया, फिर बाद में रिटर्न मेरा उंगली नीचे आया, फिर वो फोटो में गया, मैं जूम किया उसको, फिर उसको मैंने चुपचाप सेव किया, फिर चुपचाप उसको अपने गैलरी में लॉक मार के रखा, क्योंकि घर पे फोन उठाएंगे, मैं उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं जिनके मोबाइल में हर एक ऐप में लॉक होता है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? हर एक ऐप में लॉक लगाना। मोबाइल लॉक चलो मानते हैं, खुला है, डिलीट हो जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप खोलो तो लॉक है, फोटो गैलरी खोलो तो लॉक है, फाइल मैनेजर खोलो तो लॉक है, एमएक्स प्लेयर खोलो तो लॉक है, इंस्टाग्राम खोलो तो लॉक है, फेसबुक खोलो तो लॉक है। मतलब छुपाने जैसा कुछ तो है, इसीलिए तो ताला लगा रहे हो ना। अगर खुद छुपाने जैसा कुछ नहीं तो ताला लगाने की जरूरत भी क्या है। यहां पर यूसुफ के जीवन में कोई नहीं था। जब पाप ने आकर उसको पकड़ा, तब यूसुफ के जीवन में 5 चीज है जो मैंने 5R के बारे में बात किया, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो एक घटना है जहां पर यूसुफ ने बयान दिया कि मैं ये सब गलत है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे जवान मुंह से बोल देते हैं नहीं नहीं ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अकेले में छुप के दोस्तों के साथ क्या करते हैं वो आपको अच्छे से कौन सिखा सकता है, आप लोग खुद जानते हैं। है कोई अति पवित्र? पवित्र
अति पवित्र कोई है बताइए कि ब्रदर नहीं 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 मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हर कोई इस पाप में आता है, लेकिन कैसे निकलना है वो आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो बयान यूसुफ ने किया उस बयान में वो खरा उतरा। कैसे खरा उतरा? उसने अपने वस्त्र को छोड़कर क्या किया? और वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा भाग गया वो। लेकिन बहुत सारे जवान लोग, बस ब्रदर बस हो गया, बहुत सारे जवान लोग क्या नहीं करते हैं? भाग नहीं पाते हैं। वो गिरते हैं और बोलते हैं कि मैं गिर गया, मैं फिर से उठना चाहता हूं, मैं गिर गया, मैं फिर से उठना चाहता हूं। ये गिर कर उठने वाली जिंदगी जो है जवानों की चल रही है। यूसुफ के जीवन में क्यों वो बयान पर खरा उतरा? क्योंकि उसके पहले उसका डिसिप्लिन लाइफ, उसका रिलेशनशिप विद गॉड, उसने क्या किया? उसको ताकत दिया। क्या वो 5 आर है जो यूसुफ के जीवन में थी, हमारे जीवन में आने के बाद हम भी यूसुफ के समान बन सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है रियलाइज, आर। दूसरा है रिकॉग्नाइज, तीसरा है रिफ्यूज और रिजेक्ट, चौथा है रिमूव और रिमोट, और पांचवा है रन। एक पॉइंट को देखते हैं हम लोग, रियलाइज। यूसुफ ने एक सबसे पहले रियलाइजेशन में आया कि ये जो औरत है वो क्या है? ये औरत क्या है? मेरे मालिक की पत्नी है। तो ब्रदर इसका मतलब आप कह रहे हो कि किसी के पत्नी के ऊपर डोरे मत डालो, दूसरी अनमैरिड लड़की है तो उसके ऊपर चल जाएगा ना? या ब्रदर अगर मैं मैरिड हूं तो जवान लड़के पे इंटरेस्ट नहीं दिखा सकती, अगर मैं अनमैरिड हूं, लड़का भी अनमैरिड है, तो मैं थोड़ा 6-7 आंख एक साथ लगाकर देख सकती हूँ क्या? नहीं। शैतान जो है परमेश्वर के वचन में लूप होल और प्रचार में लूप होल ढूंढने की कोशिश करेगा और आपको मदद भी करेगा। बहुत लोगों को मिल भी जाता है। जैसे मैंने गवाही बताया आपको, गंदा गवाही। क्या गंदा गवाही? एक प्रचारक आके स्टेज में बोलते हैं कि मैंने भी प्यार किया था, मैंने भी गर्लफ्रेंड रखी थी, उसके ऊपर मेरा उंगली तक टच नहीं हुआ हम शादी करने तक। उसको देखकर बहुत सारे जवानों के अंदर जोश आ गई, हम भी ऐसा ही प्यार करेंगे।